हालेलुया। आज हम अपने सदा के घर के बारे में बात करें। हालेलुया। हम सब इस समय एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ पे डर है, जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे बीमारी है, जहाँ पे कलेश है, जहाँ पे शैतान है। बहुत सारी कठिन मुश्किलें हैं यहाँ पर। हालेलुया। इंसान पूरे जीवन सरवाइव करता है, पूरी लाइफ मुश्किलों से लड़ता है। वो अपनी सिक्योरिटी चाहता है, वो चाहता है मैं सेफ रहूं, लेकिन उसी को पाने के लिए वो सारी जिंदगी लड़ता जाता है। और वो जीवन जो चाहता है वो इस धरती पर वो उसे नहीं मिलता। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक सदा का घर रखा है, जहां पे यहाँ पे होने वाली मुश्किलें एक भी नहीं होगी। हालेलुया। क्या ना वहाँ गरीबी है, ना वहाँ रोना है, ना वहाँ आंसू है, ना वहाँ विलाप है, ना वहाँ मृत्यु है। वहाँ पे ना कोई डर है। ऐसा स्थान क्या आप जाना चाहेंगे ऐसी जगह पर? हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है हम जाने, प्रभु ने एक ऐसा स्थान आपके और मेरे लिए तैयार किया है जहाँ पे कोई दुख, कोई बीमारी, कोई पीड़ा, कोई विलाप, कोई आंसू, कोई तकलीफ, कोई डर, किसी तरह की चीजें नहीं होंगी। वो आनंद का स्थान है जहाँ पे सदा का आनंद होगा। हालेलुया। तो आज हम कुछ अपने असली घर के बारे में, प्रकाशित वाक्य 14, आज हम जानेंगे अपने असली घर। कौन सा असली घर? हाँ, स्वर्ग के विषय में। आप जानते हैं स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पे आनंद ही आनंद है। हमें लगता है यहाँ तो इतने काम, इतनी टेंशन है, वहां क्या करेंगे, वहां तो बोर हो जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, स्वर्ग एक बोरिंग जगह नहीं है। आप पढ़ेंगे हम स्वर्ग में क्या करेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 फिर मैंने 13, उसका 13 पढ़ेंगे हम। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना। किसने सुना? यूहन्ना ने। लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं। तू लिख, ये बातें जो तू देख रहा है उसको लिख ले। जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में, ध्यान से सुनो, जो लोग प्रभु में मरते हैं। बहुत सारे लोग बिना प्रभु के भी मरते हैं। यहाँ पे बात हो रही है विश्वासी लोगों की। जो लोग प्रभु में मरते हैं, मतलब परमेश्वर में सो जाते हैं, उन लोगों की बात हो रही है। वे अब से धन्य है। वो अब से धन्य है। आत्मा कहता है, आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? जो लोग, यहाँ पे स्वर्ग में यूहन्ना कहता मुझे एक शब्द सुनाई दिया। क्या? लिख। अब जानते किसके लिए लिख? हमारे लिए, ताकि हम जान सके। जो प्रभु में मरते हैं, बोलो, जो प्रभु में मरते हैं वो अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से, जो इस दुनिया में तुमने मेहनत की, जो परमेश्वर काम किए, जो दुख उठाए परमेश्वर के लिए, जो तुम सताए गए, जो कुछ भी तुमने किया, तुमने बहुत परिश्रम किया, पर अब तुम उस परिश्रम से सदा काल के लिए विश्राम पाओगे। हालेलुया। जब हम इस धरती पर थक जाते पूरा दिन काम करके, तो हमें होता बस हम आराम करें, विश्राम करें। प्रभु कहता है
ऐसे ही वो लोग जो प्रभु में मरते हैं वो अपने सारे विश्राम से सदा काल के लिए विश्राम पाएंगे और उनके काम उनके साथ हो लेंगे। हालेलुया। जो काम इस धरती पर हम परमेश्वर में करते हैं वो सारे काम, हमने अच्छा किया, हमने बुरा किया, हमने सेवा की, हमने नहीं की, जो कुछ भी आपने किया वो सारे काम आपके साथ हो लेंगे। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं कि आप सदा का विश्राम पाएंगे, सदा काल के लिए, सारे कामों से, सारी टेंशनों से, सारी चीजों से सदा काल का विश्राम। हालेलुया। स्वर्ग मैं आपको बता रही हूँ एक बोरिंग जगह नहीं है, एक आनंद की जगह है। हम क्या करेंगे वहां पे जानते हैं? प्रकाशित वाक्य 22, हम स्वर्ग में क्या करेंगे उसका 3 पढ़ेंगे हम। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। मेमना कौन? यीशु मसीह जो हमारे लिए बलिदान हुआ। और परमेश्वर का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। उसके दास कौन होंगे ऊपर? हाँ, कौन होंगे उसके दास? जो प्रभु में मरते हैं। तो हम सब क्या होंगे? वहां परमेश्वर के सेवा करेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बता रही हूँ आप बोर नहीं होने वाले, वहां पर बहुत काम है। हालेलुया। अभी तो हम बिना देखे सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम हम देख के प्रभु को सेवा करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो कुछ पॉइंट मैं आज आपको दे रही हूं कि स्वर्ग, बहुत सारे होते हैं स्वर्ग एक बोरिंग जगह है, वहां पे क्या करेंगे सारा दिन? मैं आपको बता रही हूं वहां पे हम प्रभु की सेवा करेंगे। और 8 एक कुरिन्थियों, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखते हैं हम। नंबर 1 हम वहां पे क्या करेंगे? प्रभु की सेवा करेंगे। और नंबर 2 1 कुरिन्थियों 13:12, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसे पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर हम धुंधला सा देखते हैं, अभी क्लियर नहीं दिखता हमें। बहुत सारी चीजें हम देखते हैं और ओझल हो जाती हैं। हमें दिखाई देता है कुछ पर ओझल हो जाता, धुंधला सा देखते हैं हम अभी। लेकिन वहां पर क्या होगा? फेस टू फेस, जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं इस तरह हम फेस टू फेस परमेश्वर को देखेंगे। दोबारा पढ़े इसको एक बार फिर से। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता अभी हमें धुंधला सा दिखाई देता है। कई बार हम दर्शन में स्वर्ग देखते हैं, कई बार अभी धुंधला सा दिखाई देता, क्लियर नहीं, लेकिन उस टाइम हम फेस टू फेस परमेश्वर को देखेंगे। आगे, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। उस समय आमने सामने। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? आमने सामने। आगे, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। अभी मैं बहुत सारी चीजें नहीं जानता। स्वर्ग में कैसा है, वहां पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल है मेरे अंदर। अभी अब मैं सब कुछ नहीं जानता, बहुत सारे सवाल है मेरे अंदर। अभी पूरा ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन जब मैं ऊपर जाऊंगा तो सारी चीजें देखूंगा मैं, तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। परंतु उस समय ऐसे पूरी रीति से पहचानूंगा, पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। जैसा मैं पहचाना गया हूँ। प्रभु ने कहा है तुम स्वर्ग में, तो अभी तुम जानते नहीं वहां पे क्या कुछ होगे। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, यशाया 65, सदा का घर, उसका 21 वचन पढ़ेंगे। पढ़ो। वे घर बनाकर 21 वे घर बनाकर
उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? वो घर बनाकर उसमें बसेंगे और दाख की बारियां लगाकर उसका फल खाएंगे। क्या लिखा वहां पर हमारे लिए? क्या होंगे? सदा का घर, हमारे अपने घर होंगे जो कभी टूटेंगे नहीं। सदा का घर, समझ आ रही है आपको? अभी ये जो घर हमारे हैं, क्या ये हमारे सदा के घर हैं? क्या हम सदा इसमें रहेंगे? क्या ये कभी टूटेंगे नहीं? ये सदा का घर नहीं है, ये क्या है? टेम्परेरी घर है। लेकिन प्रभु कहता है हम सदा का घर, और वहां पे हम क्या खाएंगे? फ्रूट खाएंगे। हालेलुया। आप जानते हैं स्वर्ग में परमेश्वर ने कहा यदि तू जय पाए तो मैं तुझे जीवन के पेड़ का फल खाने को दूंगा। हालेलुया। दोबारा से पढ़ो उसको एक बार। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। उनका फल खाएंगे। आप जानते हैं स्वर्ग में क्या खाएंगे? हम क्या खाएंगे? फल खाएंगे। हालेलुया। आप जानते हैं वहां का जो फल है वो कितने प्रकार के हैं? हम पढ़ेंगे एक बार प्रकाशित वाक्य 22 उसका 1 से पढ़ते हैं। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी छलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? कहते हैं एक नदी, बिल्लोर सी चमकते हुए पानी की नदी कहां से निकलती है जानते हैं? परमेश्वर और मेमने के सिंहासन के बीच में से एक नदी निकलती है, और वो कहां बहती है? सड़क के बीचों बीच। अब जानते हैं वहां की सड़क काई की होगी? इसका ऊपर पढ़ लेंगे हम 21 का 22। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की है। हालेलुया। हम यहाँ पर थोड़े से सोने के लिए लड़ाई करते हैं। यहाँ पे सोना कानों में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, पर वहां पे सोना कहाँ होगा? पैरों के नीचे। लिखा वहां की जो सड़क है वो सोने के समान, सोने की है, सोने के समान नहीं। वहां पे लिखा है नगर की सड़क स्वच्छ प्योर सोने की है, शुद्ध सोने की है। हालेलुया। और वहां पर उस सड़क के बीचों बीच क्या लिखा है? जीवन के जल, नदी के इस पार और उस पार जीवन के वृक्ष हैं, और उसमें कितने प्रकार का फल लगता है? अभी धरती पर एक पेड़ में कितने प्रकार के फल लगते हैं? आम के पेड़ में कितने तरह के फल लगते हैं? जामुन के पेड़ में, संतरे के पेड़ में, एक पेड़ में एक ही प्रकार का फल मिलता है। पर आप सोचो वहां पर जो पेड़ है स्वर्ग में, वहां पर कितने प्रकार के फल होंगे एक पेड़ में? गिन लो अब कौन कौन से। 12 प्रकार के, याद भी नहीं आएंगे अभी आपको। 12 प्रकार के फल एक पेड़ पे लगेंगे। और यहां पर साल में कितनी बार लगता है फ्रूट? आम कितने बार मिलते हैं? एक बार पूरे साल में। लेकिन वहां पर क्या लिखा है? वो पेड़ हर महीने फलता है। हालेलुया। क्या आप खुश नहीं है? जीवन के पेड़ का फल, जो 12 फल, 12 तरह के फल उस पेड़ में लगते हैं, और वो हर महीने। यहाँ पे आम जब इंतजार करना पड़ता है 1 साल, है? लेकिन वहां पे इंतजार नहीं, हर महीने
वो पेड़ फलता है। और वो कहाँ लगाया गया है? जीवन की नदी के दोनों तरफ। आप जानते हैं वहां पर नरक में कैसा होगा? वो धनी व्यक्ति की हमने कहानी पढ़ी है। नरक में कैसा होगा? एक बूंद पानी लाजर मेरी जीभ पे रख दे तो मेरी जीभ की ज्वाला ठंडी हो जाए। एक बूंद पानी नरक में नहीं मिलना, और स्वर्ग में जीवन के जल की नदी बहेगी। जब चाहो पी लो, जिसको पी के इंसान कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। और जीवन का पेड़ के फल प्रभु ने स्वर्ग में रखे हैं। तो आपको चुनाव करना है कहां को जाना है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? पढ़ेंगे हम एक वचन यूहन्ना 14 उसका 2। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ यहाँ ले जाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यूहन्ना 14 चैप्टर में उसने लिखा है, इंग्लिश बाइबल में अलग लिखा हुआ है, मेरे पिता के घर में। क्या लिखा है? मेरे पिता के घर में बहुत सारे कमरे हैं। हालेलुया। बहुत सारे कमरे हैं। पढ़ो, दोबारा पढ़ो, सिर्फ सेकंड। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। मेरे पिता का घर, परमेश्वर का घर, स्वर्ग। हम कहते हैं स्वर्ग परमेश्वर के रहने की जगह है। तो यहाँ पे क्या यीशु मसीह कहता है? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। इसको ये घर देना है, इसको ये घर देना है। हालेलुया। जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, हाँ, उसमें क्लास होती है। फ्लाइट में तो सब बैठते हैं, पूरी फ्लाइट ही जाती है जहाँ जाती है, पर उसमें क्लास होती है। हाँ? कोई इकोनॉमी क्लास में बैठता है, कोई बिजनेस क्लास में बैठता है, तो उसमें क्लास होती है। अभी वहाँ पे, यहाँ पे जो मैंने काम कर रहे हैं वो डिसाइड करेंगे हम कौन सी क्लास में, कौन से स्वर्ग में रहने वाले हैं। हालेलुया। तो मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? जब मैं वो जगह तैयार कर लूंगा तो फिर आकर वापस तुम्हें भी ले जाऊंगा। तो यीशु मसीह जब स्वर्ग में गए तो हमारे लिए क्या करने गए? जगह तैयार करने गए हैं। अभी कितने साल हो गए? यीशु को 2020 साल होने वाले हैं गए हुए। तो अभी यीशु मसीह ने, आपको क्या लगता है, दुनिया कितने दिन में बनाई थी परमेश्वर ने संसार को? 6 दिन में। तो आपको लगता है कि वो इतनी धरती को परमेश्वर ने सिर्फ 6 दिन में, अभी 2000 साल हो गए। आपको लगता नहीं है घर रेडी हो गए हैं, घर तैयार हो चुके हैं, यीशु के आने का समय हो चुका है। इसलिए प्रभु चाहता है आज लोग मन फिराएं। पढ़े इसको, दोबारा आगे पढ़ेंगे। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, यदि यीशु मसीह क्या कह रहा है? जब यीशु मसीह धरती पर था तो यीशु मसीह कहता मैं अब जाकर तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। तैयार करके फिर मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हालेलुया। क्या आप आनंदित नहीं है? क्या आप तैयार हैं जाने के लिए? कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी। यीशु कहाँ है अभी? स्वर्ग में। वो क्या कहता है? जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ये इच्छा है पिता परमेश्वर की। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है? जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। क्या आप खुश हैं?
हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा, मेरा राज्य धरती का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनियों 4 का 16 से 18। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे, वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? हम जो जिंदा हैं, हम नहीं, पहले कौन जिएंगे? पहले कौन उठाए जाएंगे? जो मसीह में पहले मरे हैं। कौन मरे हैं? मसीह में। याद रखो, आपके पड़ोसी नहीं, आपके सड़क पे चलने वाले लोग नहीं, आपकी ट्रेन में जाने वाले लोग नहीं। कौन उठाए जाएंगे? जो मसीह में सोए हैं, जो मसीह में मरे हैं। ये यीशु मसीह का एक गुप्त आगमन होगा जब लोग, पढ़ेंगे आगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। हालेलुया। क्या लिखा है? जो मसीह में मरे हैं पहले वो जी उठेंगे, और हम जो अगर जिंदा हुए तो हम भी बदल जाएंगे। महिमा में देखो पहन लेंगे और हम बदल जाएंगे। और हम कहाँ मिलेंगे परमेश्वर से? हवा में। ये रैप्चर के विषय में है। यीशु मसीह जब उसका सेकंड आगमन होगा, जब यीशु मसीह इस धरती पर पैर रखेंगे, उससे पहले एक गुप्त आगमन होगा जिसको हम रैप्चर कहते हैं। उस समय पर सिर्फ और सिर्फ मसीह लोग जो परमेश्वर में अपना जीवन जी रहे हैं, जो सही रीति से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और जो मसीह में हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग बादलों में यीशु के साथ मिलेंगे। हालेलुया। संसार के लोग नहीं, सिर्फ मसीह में जो लोग हैं वही लोग। क्या लिखा यहाँ पर? फिर जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित और बचे होंगे उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। कहाँ पे मिलेंगे हम? हवा में, बादलों में हम यीशु के साथ मिलेंगे। हालेलुया। ये गुप्त आगमन जो यीशु का समय पूरा हो चुका है। अब किसी भी पल, किसी भी घड़ी प्रभु का आना नज़दीक है। लेकिन कौन उठाए जाएंगे? आप जानते हैं, जो मसीह में सोए हैं, जो एक तो मसीह में जो मर गए हैं और एक मसीह में जो जीवित हैं, जो अच्छी दौड़ दौड़ रहे हैं अपने विश्वास की। हालेलुया। वो लोग बादलों में उठा लिए जाएंगे। और अब जानते हैं नीचे कौन रहेंगे? कौन रह जाएंगे नीचे? एक तो वो जिन्होंने यीशु का सुसमाचार सुनकर विश्वास नहीं किया, और एक वो जो मसीह में आने के बाद भी पीछे हट गए। दुनिया की, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, पैसे का लालच, व्यभिचार, जो लोग मसीह में होने के बाद भी जिन्होंने अपने उद्धार की रखवाली नहीं की, पवित्र जीवन नहीं जिया, और जो मसीह के विश्वास से पीछे हट गए, ये दो ग्रुप नीचे रह जाएंगे। हालेलुया। और दो ग्रुप ऊपर जाएंगे। कौन से? एक तो जो मसीह में मर चुके हैं, और एक जो मसीह में अभी जीवित धरती पर होंगे। ये दो ग्रुप जाएंगे ऊपर, और दो ग्रुप नीचे रहेंगे जिन्होंने यीशु के नाम पे विश्वास नहीं किया, और एक वो जिन्होंने विश्वास किया और विश्वास से पीछे हट गए अपने पाप के कारण। ये दो तरह के लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे उस समय पर। लेकिन आज हम जान रहे अपने सदा के घर के विषय में। हालेलुया। 1 थिस्सलुनियों 2 का 19 वर्ष पढ़ रहे। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? तुम ही ना होगे। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि हमारी आशा, हमारा आनंद क्या है? उस समय पर जब प्रभु यीशु आएगा तो तुम
तुम लोग जो बचाए गए हो, तुम ही हमारा मुकुट होगे, तुम ही हमारी प्रशंसा होगे, तुम ही हमारा आनंद होगे। हालेलुया। उस समय पर हमने कितना काम किया, कितनी रूहें बचाई, वो तुम ही हमारा मुकुट होगे। हालेलुया। हम बोलते ना, जो लोग रूहें बचाते हैं, प्रभु उनको जीवन का मुकुट देता है। हालेलुया। तो हमें सदा रूहें बचाने वाला होना चाहिए। 2 शमूएल 12:23 और मत्ती 8:11। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? मैं तो उसके पास जाऊंगा पर वो मेरे पास कभी नहीं आएगा। जब एक व्यक्ति इस संसार को छोड़ देता है तो वो अपने सदा के घर को चाहता है। हालेलुया। वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। लिखा है जब एक व्यक्ति चला जाता है तो लिखा है उसमें समुपदेशक में कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है। हमारे मत्ती 8:11 भी निकालेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? 11 पढ़े। और मैं तुमसे कहता हूँ। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है ये बात। कि पूर्व और पश्चिम से, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर। पूरब पश्चिम से कौन लोग? हाँ, कौन लोग? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन लोग? यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जब सिर्फ 12 चेले थे और ज्यादा लोग विश्वास नहीं कर, उस समय प्रभु क्या कह रहा है? पूरब और पश्चिम से बहुत सारे लोग आकर। वो कौन लोग हैं? हाँ, कौन लोग हैं वो? हम। हालेलुया। लिखा पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर, बहुत से लोग, बड़ी भीड़ आके इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हालेलुया। कहाँ बैठेंगे? स्वर्ग के राज्य में। किसके साथ? इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ। हम आज उनके प्रचार सुनते, प्रचार करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है एक दिन तुम इब्राहिम के साथ बैठोगे। जैसे वो गरीब लाजर जब वो मरा तो कहाँ बैठा? जाके इब्राहिम की गोद में। तो प्रभु कहता है तुम भी उसी तरह इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठोगे। हालेलुया। ये कोई इंसान नहीं कह रहा, कोई गुरु बाबा नहीं कह रहा। ये बात कौन कह रहा है? खुद यीशु, खुद प्रभु ये बात कह रहा है। पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हालेलुया। और क्या होगा वहां पर? हम सब मिलेंगे। अभी अरे दाऊद कैसा दिखता था, एस्तर कैसी थी, यीशु के चेले कैसे थे, सबका मन करता देखने का सबको। उस समय क्या होगा? हम मिलेंगे। अरे ये दाऊद है, ये इब्राहिम है, ये इसहाक है, और वहां पर हम सब एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे। और जितने लोग हमारे मसीह में पहले चले गए, हो सकता है आपका जवान भाई चला गया हो, आपकी बहन चली गई, आपकी मदर, आपके पिता, और आप रो रहे हैं, चिंता मत कीजिए, हम उनको मिलेंगे जाके। एक दिन हम आमने सामने इकट्ठे होंगे उस जगह पर। हालेलुया। ये वो नहीं, ये मसीह में आशा है। यीशु मसीह ने कहा तुम इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में रहोगे। तो जितने भी लोग जो चले गए मसीह में, हम सब उनको क्या करेंगे? स्वर्ग में मिलेंगे।
कितना आनंद होगा वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। जिनको हम इस धरती पर जानते थे मसीह में, और हम देखते हैं वो चले जाते हैं, और हम बड़ा शोक करते हैं अंदर से, लेकिन धन्यवाद, हम मिलेंगे उनको, हम मिलेंगे, देखेंगे, गले लगाएंगे और हम आनंद मनाएंगे उस जगह पर। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं तू और तेरा घराना उद्धार पाए, ताकि कभी ना बिछड़े। आप जाएंगे, आपके अपने आपके साथ रहे वहां पर। इसीलिए हमें वचन लेके जाना है। हालेलुया। कैसी जगह होगी वो? प्रकाशित वाक्य 21 उसका 4। वह उनकी आंखों से सब धरती पर जब हम रहते हैं तो हमारे बहुत बार हमारा दिल दुखता है, बहुत बार हमें बेइज्जती सहनी पड़ती है, बहुत बार हमें मुश्किल टेंशन में हम रहते हैं, और हम रोते हैं कई बार, कोई हमारा दिल दुखा देता है यहाँ पर। लेकिन बाइबल में लिखा है, स्वर्ग में पढ़े, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके यहाँ पे हम रोते हैं कि नहीं रोते? अपनी परेशानियों में रोते हैं। कई बार हमारा दिल रोता है, कई बार हमारी आंखें रोती हैं, हमारा हृदय रोता है। पर प्रभु क्या कहता है? हम सताप सहते हैं। मसीह के कारण लोग हमें सताते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें करते हैं। प्रभु क्या कहता है? और हम यहाँ पर दुख उठाते हैं, आंसू बहाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, और अपने दुश्मनों को माफ करते हैं, और सह लेते हैं सारी बातें। उस समय पर प्रभु क्या करेगा आप जानते हैं? अगर आप धरती पे आंसू बहा रहे हो तो आप ठीक कर रहे हो, क्योंकि ऊपर जाके कोई है जो आपके आंसू पोंछने वाला है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना हम शोक। क्या लिखा? वहां उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कौन पोंछेगा हमारी आंखों से? उनकी, किनकी? हम जो पाप नहीं करते, हम धर्मी जीवन जीते हैं, फिर भी सताए जाते हैं, और हम फिर रोते हैं। यहाँ पे हम पीड़ा में तड़पते हैं, लेकिन वहां पे हमारे आंसू लिखा है वो उनकी। वो कौन? खुद परमेश्वर। कैसे पहुंचेगा? ये हाथ सोचो, अपना दाहिना हाथ उठाओ, अपना दाहिना हाथ, है ना? ये परमेश्वर क्या करेगा? अपने हाथ से क्या करेगा? पहुंचो जरा। हमारे सारे आंसू खुद पोंछ डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर खुद अपने हाथों से हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। आगे। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। इसके बाद मृत्यु, अभी मरने का डर सबसे ज्यादा इंसान को धरती पर, कोरोना से मरने का डर, भूख से मरने का डर, बीमारी से, भूकंप से, है ना, कितनी चीजों से। फिर भी अगर सारी चीजें भी ना हो फिर भी बंदा मरता है। बीमारी से मरने का डर। वहां पे क्या लिखा? मृत्यु नहीं होगी। डर ही नहीं मरने का, अनंत काल के लिए जिएंगे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो ना तो वहां पे आंसू बहाएंगे हम दोबारा, और ना मृत्यु होगी, और ना क्या लिखा है? और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। अभी है ना, वहां पे रहेगी नहीं। कहां डाल दी जाएगी? नरक की आग में। मौत सोचो, मौत एक पर्सन है ना? वो आता है, इंसान को मारता है। तो वो मौत जो है, जो अभी इस दुनिया में है, वो कहां चली जाएगी? रहेगी नहीं, स्वर्ग में रहेगी नहीं, हमारे पास आसपास नहीं। वो कहां रहेगी? नरक में। हालेलुया। तो डरने की जरूरत होगी वहां पे? डर होगा ही नहीं। मृत्यु का ही डर होता है इंसान को, तो मृत्यु वहां रहेगी नहीं। और ना शोक, ना शोक। यहाँ पे शोक करते हैं, दुख मनाते हैं, शोक होता है बहुत सारी बातों का हमें। ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही,
जो अब तुम देखते हो उनमें से कुछ नहीं। वहां पे कोई शोक नहीं। कोई मर जाता है, विलाप करते हैं, रोते हैं, शोक करते हैं। प्रभु कहता है ना, पीड़ा होती है, इंसान बीमार हो जाता है, कभी पेट में दर्द, कभी कहीं दर्द, है ना। तो हमारी शरीर में बहुत सारे दर्द होते हैं, हमारे दिल में जब हमें कोई कुछ कह देता है बहुत सारे पेन होते हैं। तो वहां पे लिखा कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा शोक, हमारा विलाप, हमारी पीड़ा, हमारी आंखों से आंसू, मृत्यु, सब कुछ जाता रहेगा। हालेलुया। क्या आप जाना चाहते हैं ऐसी जगहों पे? हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की।